बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, रामायण जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी। मख रखवारी करी दूँ भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आजु सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। राम प्रतोषी मातु सब रामा, कही बिनीत बरनै बैन सिया रामा। सुमिरि शंभु गुर विप्र पद रामा, किए नीद बस नैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदऊ बदन सोह सुठी लोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करही जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। सुंदर बंधुन सासुल सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनि गुन मन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी बेप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। कीन्ही शौच सब सहज सुचि रामा, सरित पुनीत नहाई सिया रामा। प्रात क्रिया करी तात पही रामा, आए चारियु भाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नवापरायण तीसरा विश्राम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों के नींद के वश किया। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो।
प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भूप बिलोकि लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि बसेष्ठ मुनि कौसुक आए, सुभग आसननि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दोई गुर अनुरागे। कहीं बसेष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित बसेष्ठ विपुल विधि भरनी। बोले बाम देव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंदु भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाऊ। मंगल मोद उछाह नित रामा, जाहि दिवस ही भांति सिया रामा। उमगी अवध आनंद भरी रामा, अधिक अधिक अधिकाति सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रमहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य की मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्रु चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। मागत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोऊ, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कही राऊ सहित सुत रानी, परे चरण मुख आव न बानी। दीन्ही असीस बेप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीत कही जाति। रामु सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति रामा, ब्याहु उछाहु आनंद सिया रामा। जात सरात मन ही मन रामा, मुदित गाधि कुल चंदु सिया रामा। वाम देव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ।
बहुरे लोग रजाय सुभयउ, सुतन समेत नृपति ग्रह गयउ। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अबद सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ छाऊ, सकहि न बरनी गिरानी अहिनाऊ। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज भानी। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कह्यो। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कबि कोने लह्यो। उपबीत ब्याह उछाह, मंगल सुनि जे सादर गावहीं। बैदेहि राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर बिबाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। मास पारायण 12वां विश्राम। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी के ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री राम जी की और श्री राम जी की, श्री जानकी जी की और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानस सकल कले कलुष विध्वंसने प्रथम सोपानः समाप्त।
कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय जय श्री राम।